बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ये बेसिक कंप्यूटर का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा हाउ कंप्यूटर वर्क्स, यानी कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है। व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर की हार्डवेयर क्या है। व्हाट इज मदरबोर्ड, यानी मदरबोर्ड क्या है। व्हाट इज सीपीयू, सीपीयू को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है। और व्हाट इज डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप क्या है। हाउ टू यूज कंप्यूटर, कंप्यूटर को यूज हम किस तरह से करेंगे, ये बिगिनर्स के लिए है। कंप्यूटर डिटेल, कंप्यूटर की डिटेल किस तरह से हम लेंगे। हाउ टू क्रिएट फोल्डर, फोल्डर किस तरह से क्रिएट करेंगे। हाउ कंप्यूटर वर्क्स, यानी कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है। आ कंप्यूटर a digital information processing machine works by changing information into binary number 1 and 0 and then using simple mathematics to make decision about how to rearrange those number into words or action। कंप्यूटर एक डिजिटल इंफॉर्मेशन की एक ऐसी मशीन है जिसमें हम रॉ मटेरियल में डाटा जो है वो इनपुट करते हैं, देन वो उसे प्रोसेस करती है और स्टोरेज में भेजती है और स्टोरेज से डाटा प्रोसेसिंग में वापस आता है और उसके बाद हमें रिजल्ट की सूरत में मिलता है। इसके बाइनरी नंबर जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो बेसिकली 0 and 1, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। लेकिन हम यहाँ लैंग्वेज को डिफाइन नहीं करें क्योंकि हम जस्ट बेसिक कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज यानी कोडिंग में नहीं जाएंगे। व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होती है। Computer hardware include the physical part of a computer such as the case, central processing unit यानी CPU, random access memory यानी कि RAM, monitor, mouse, keyboard, computer, data storage, graphic card, sound card, speaker, motherboard। ये सारी चीज़ें हमारे पास हार्डवेयर की सूरत में आती हैं। इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम CPU बोलते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम रैम बोलते हैं, RAM कैपिटल लिखा जाता है। मॉनिटर, ये हमारे पास जो LCD शो होती है इसको हम मॉनिटर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास माउस आ जाता है, हमारे पास ये माउस है। उसके बाद ये कीबोर्ड। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफिक कार्ड है, ये गेम्स वगैरह के लिए या हाई लेवल के सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक कार्ड जो है लगाया जाता है। साउंड कार्ड, ये वॉइस के लिए होता है। नेक्स्ट स्पीकर है, यानी आवाज़ अगर हम ज़्यादा सुनना चाह रहे हैं तो हम स्पीकर को कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते हैं। मदरबोर्ड, जिसको बैकबोन कंप्यूटर का भी कहा जाता है। अभी हमारे पास इसकी हार्डवेयर है, ये सिस्टम यूनिट है, ठीक है। ये 7 स्पीकर अटैच किए हुए हैं, ये कीबोर्ड है और ये माउस है हमारे पास, ये भी स्पीकर है और ये मेन हमारे पास मॉनिटर है और ये कंप्यूटर की स्क्रीन है। अच्छा, ये हमारे पास रैम है। सबसे पहले रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके अंदर टेम्परेरी तौर पर डाटा स्टोरेज होता है। इसमें 3 टाइप्स का होता है, मोस्ट, रिसेंटली हमारे पास इसमें नेटवर्क कार्ड होता है, ये भी मदरबोर्ड पे सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। ये हमारे पास साउंड कार्ड है। उसके बाद ये हमारे पास CPU प्रोसेसर यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट ये हमारे पास कीबोर्ड है और ये मेन चीज़ मदरबोर्ड, जिस पे ये सारी चीज़ें अटैच होती हैं। पेन ड्राइव है, जिसको हम USB कहते हैं, इसमें डाटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना इजी हो जाता है। ये केस है जिसके अंदर मदरबोर्ड फिक्स होता है। ये हमारे पास मॉनिटर है जिस पे हमें कंप्यूटर की स्क्रीन नज़र आ रही होती है। ये हमारे पास हार्ड ड्राइव है जिस पे डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, यानी हम अपने कंप्यूटर में जिस चीज़ में डाटा स्टोर करते हैं वो हार्ड ड्राइव होती है, जिसे स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं और हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये हेडफोन है, ये कंप्यूटर में ऑप्शनल है, फ्री नहीं है, लेकिन हम इसे ऑप्शनल के तौर पे यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ सुनने के लिए। तो ये UPC। और ये नेक्स्ट प्रिंटर है हमारे पास जिससे हम प्रिंट करते हैं। ये स्कैनर है, स्कैनर को हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर हम चाह रहे हैं कि हम अपने कंप्यूटर में फॉर एग्जांपल हमारा CNIC है कार्ड, वो हम कंप्यूटर के अंदर लेके आना चाह रहे हैं, उसमें कुछ एडिटिंग करनी है या फिर कोई पिक्चर है जिसको हम जैसे पार्ट साइज पिक्स होती हैं
तो उसको एडिट करना चाह रहे हैं तो हम स्कैनर के अंदर उसे रखेंगे। उसके बाद उसकी पिक्चर जो है हमारे कंप्यूटर में आ जाएगी। हम उसके बाद प्रिंटर से प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये वेब कैम है। अगर कंप्यूटर में कैमरा आपने उसकी स्क्रीन में मॉनिटर में यानी फिक्स नहीं करवाया हुआ तो आप वेब कैम का यूज़ करेंगे। अगर आपने किसी को वीडियो कॉल करनी है कंप्यूटर पे, या फिर आपने कोई मीटिंग करनी है, या वीडियो रिकॉर्ड करके आपने कहीं शेयर करनी है, तो आप वेब कैम का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास स्पीकर आ रहे हैं, तो स्पीकर आवाज़ को लाउडली सुनने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे पास माउस है और ये लास्ट पे हमारे पास माइक है। माइक का इस्तेमाल कॉन्फ्रेंस में भी होता है। उसके अलावा आप इसे कोई चीज़ रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह का यूज़ करें, मुख्तलिफ होते हैं। व्हाट इज़ मदरबोर्ड, यानी मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड इज़ द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसको पीसीबी भी कहते हैं इन अ कंप्यूटर। द मदरबोर्ड इज़ अ कंप्यूटर सेंट्रल कम्युनिकेशन बैकबोन, यानी ये कंप्यूटर की बैकबोन जानी जाती है, क्योंकि सारा मटेरियल जो है प्रोसेसिंग यूनिट का, रैम का, डाटा स्टोरेज डिवाइस, साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड, सारी चीज़ें इसी मदरबोर्ड के ऊपर होती हैं। इधर हम इसकी रैम ऐड करते हैं और ये सीपीयू होता है, इसमें ये एक चिप टाइप का होता है। व्हाट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? द CPU, also referred to as the central or main processor, is a complex set of electronic circuits that runs the machine operating system and apps. यानी हम कोई भी चीज़ जब कंप्यूटर में यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी इंस्ट्रक्शन सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाती हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उन इंस्ट्रक्शंस को देखता है और उसके बाद आगे शेयर करता है। हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये इस जगह पे लगा हुआ होता है और ये इसके छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, और मेन हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU ये होता है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डाटा और प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एक्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं या फिर कोई प्रोग्राम होता है कंप्यूटर में यूज़ करते हैं कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। फॉर एग्जांपल MS वर्ड है, हम वो कर रहे हैं तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हम स्पेसिफिक टास्क करते हैं। स्पेसिफिक टास्क में फॉर एग्जांपल हम क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट की एडिटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी सॉफ्टवेयर में आती हैं। सॉफ्टवेयर की एक और डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि opposite of hardware which describe the physical aspect of a computer, while software is a generic term used to refer to applications. What is desktop, यानी desktop क्या होता है? The working area of a computer screen regarded as a representation of a national desktop and containing icons representing items such as files. जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो विंडो हमारे पास सबसे पहले ओपन होगी उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, और डेस्कटॉप के ऊपर जो हमारे पास आइकन शो हो रहे होते हैं उनको हम आइटम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास विंडो है, ठीक है, इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे आपको आइकन नज़र आएंगे इनको आइटम बोलते हैं। नेक्स्ट हम इसमें प्रैक्टिकल का थोड़ा सा सेशन ऐड करेंगे। ये हमारे पास जो स्क्रीन है इस टाइम, ये हमारे पास है डेस्कटॉप, ठीक है, इसके ऊपर ये छोटे छोटे आइकन जो शो हो रहे हैं इनको आइटम बोलते हैं। बिगिनर्स के लिए जब सबसे पहले वो कंप्यूटर ऑन करते हैं माउस की राइट क्लिक, उसके बाद आपने रिफ़्रेश करना है, एक बार यहाँ से रिफ़्रेश करें, उसके बाद F5 दबाएं तो रिफ़्रेश हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो राइट क्लिक करें, उसके बाद ये न्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे ये फ़ोल्डर ऑप्शन आ रहा है तो इस पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास फ़ोल्डर आ जाएगा। आप इसका कोई सा भी नाम रखना चाह रहे हैं, स्पेस आप पहले दबाएं। फॉर एग्जांपल इसका नेम कंप्यूटर रखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे कंप्यूटर टाइप करेंगे तो ये हमारा फ़ोल्डर कंप्यूटर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे न्यू कंप्यूटर लिया और आपका फ्रेंड आपसे ये पूछ रहा है कि आपने कौन सा कंप्यूटर लिया है, कौन सी जनरेशन का लिया है, उसमें हार्ड ड्राइव कितनी है, रैम कितनी है, ये सारी डिटेल्स आपसे पूछ रहा है।
तो आप उसे किस तरह से बताएंगे? आप ये पीसी का आइकन है आपके पास, यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे पीसी है। आप पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। आपके पास इस तरह का विंडो जो है वो ओपन होगा। उसके बाद आपने इस पे जाना है, दोबारा दिस पीसी पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। इसी पे आपने राइट क्लिक करना है और दोबारा से आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। जब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आपके पास यहाँ एक विंडो ओपन हो जाएगी और इसमें डिवाइस स्पेसिफिकेशन में इसकी डिटेल्स जो हैं वो लिखी हुई आपको मिलेंगी। यहाँ सबसे पहले आपकी डिवाइस नेम होगा, जो भी आपने रखा हुआ होगा। यहाँ पे इसका डेस्कटॉप शो हो रहा है, आप अपना नेम भी रख सकते हैं, डिवाइस नेम खुद से चेंज कर सकते हैं। लैपटॉप या फिर विंडो की यहाँ पे जनरेशन शो हो रही होगी, जनरेशन कौन सी है, i3 है, i4 है, i5 है, 6 या फिर 7। उसके बाद इसकी ये मेमोरी के तौर पे शो हो रहा होता है। ये मेमोरी है, इसमें 256 है। 256 जो है वो ज़्यादातर 250 में शो हो रही होती है हमारे पास। रैम है, यानी इसमें रैम कितनी यूज़ हुई है। ओरिजिनली कोई भी लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो तो उसके अंदर 4 GB रैम जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है। ये डिपेंड करता है आप पे कि अगर आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करने, फॉर एग्जांपल एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर या कोई सा भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्ट आईडी क्या है, यानी आपके कंप्यूटर की, आपका सिस्टम किस टाइप का है, यानी 64 है, 32 है। 64 ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो जिसमें इसकी एक्यूरेसी और स्पीड पे ज़्यादा इस पे डिपेंड करता है। 32 हो या 64 हो तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। विंडो स्पेसिफिकेशन देखेंगे